सभी का इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नई अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साथियों बीपीएससी के द्वारा जो है प्राइमरी टीचर के जो भी अपीयर एग्जाम में हुए हैं उनके लिए ये जो है एक न्यू नोटिस जारी कर दिया गया है। साथियों, इसको देखने के लिए आपको जो है बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन करना होगा, जिसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है bpsc.bih.nic.in। इसी में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि डेट में जो है 25/9/2023 को यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 के रिगार्डिंग एक न्यू नोटिस आया हुआ है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको पीडीएफ में दिखेगा। साथियों, इस प्रकार से रही पीडीएफ। यहाँ पर देखिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना आवश्यक सूचना। देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें क्या दिया गया, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी 1 to 5 में जो है प्राइमरी शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें एग्जाम में अपेयर हुए हैं, तो अगर उनके अपलोड किए गए दस्तावेज में अगर त्रुटिपूर्ण है या अपठनीय है तो उनका जो है अब जो है जो सही करने का अंतिम जो है विस्तारित कर दिया गया। ठीक है, जो अंतिम तिथि थी उसको जो है विस्तारित कर दिया गया है। अब जो है 26/9/2023 से 29/9/2023 तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको जो है 26, 27, 28, 29 आपको 4 दिन का समय जो है और जो है आपको बढ़ा दिया गया है, और आप 29 तक जो है 29/9 तक जो है आप इसको अवश्य रूप जो है कर लेंगे। इसके लिए आपको जो है बीपीएससी की जो ऑनलाइन पोर्टल है www.onlinebpsc.bihar.gov.in इस पर लॉगिन करके आपको करना है। कैसे करना है लॉगिन, तो यहाँ पर देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से इसको आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी जो मिल जाएगा जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको जो है मैसेज आया था, उसी से आपको यहाँ पर और पासवर्ड का भी आया होगा, तो इसी में दोनों को आपको लॉगिन कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बताया गया है कि आप जो है डैशबोर्ड पर जाकर जो है त्रुटि रहित और पठनीय प्रति जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर जो भी आप जितने भी जो है सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, अगर उसमें से कोई भी अगर आपका गलती अपलोड हो गया है या आप जो है उसमें जो अपलोड किए गए हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप इन दोनों की कंडीशन में फिर से उसको नए अच्छी तरह से जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है इसमें 100 KB का यहाँ पर होना चाहिए। जो दस्तावेज की जो प्रति हो छाया प्रति है वो 100 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ बताया गया है कि जो अपलोड करेंगे उसमें जो है जो राजपत्रित प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। ये होना आवश्यक है, ये जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जो है प्राधिकारी का नाम मांगेगा। उसके बाद वहाँ पर देखिए उसका जो है पदनाम क्या है, उसका स्थान क्या, पद स्थापना का स्थान जगह बताना है, और संपर्क संख्या जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको वहाँ पर दर्ज करना होगा। इसलिए ये सभी जो है करके आपको जो है जितने भी आप हैं, मान लेते हैं कि आप जो है 5 अपलोड किए हैं तो 5 में से अगर मान लेते हैं कि 2 आपको यदि अपठनीय है या टूटी है तो उसमें जो है उसको आप 2 ही आपको चेंज करना है। तो जो अच्छी नहीं है उसको आपको चेंज करना है, और उसमें जो है आपको अटेस्टेड करके सभी तो जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं नाम पदनाम, उस अधिकारी का पदनाम का स्थान और संपर्क संख्या जो है सबको आपको फिल करते हुए सबमिट करना है, ताकि आप जब भी आगे जो डीबी हो जाएगा तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत का परेशानी नहीं होना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 25/9/2023 का ये न्यू अपडेट आया हुआ है। तो साथियों ये रही दोस्तों अपडेट। दोस्तों अब जानें कि रिजल्ट के बारे में कब तक आ सकता है। तो देखिए दोस्तों अभी जो है अभी फिलहाल जो है ओमआर का भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि ओमआर जो है कब इसमें ऑनलाइन जो है इसमें अपलोड होगा, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दिया गया है। दूसरी बात है कि देखिए अगर हम 1 to 5 की बात करें तो इसमें देखिए फिर से तो इसका जो है प्रोविजनल जो है आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ओमआर अभी तक जारी नहीं किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या होती है कि अगर डीवी होता है या रिजल्ट के बाद जो है डीवी होता है, ये भी आपको क्लियर अभी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है 15 अक्टूबर तक आपको जो है वेट करना है। 15 अक्टूबर तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। लेकिन अब ये सवाल ये है कि 15 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो डीवी कब होगा। ये देखिए 1 to 5 का अभी तक जो है डीवी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत
बहुत जो है स्रोत से कहा जा रहा है कि 1 लाख जो है पदों पर 1 लाख जो है बच्चों को यहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है, और उसका जो है डीबी करा लिया जाएगा। लेकिन अब जो है सवाल होता है कि इसमें जो है रिजल्ट के पहले होगा या रिजल्ट के बाद होगा, क्योंकि ये जो बड़ा डाउट है दोस्तों, और लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक जो है रिजल्ट जारी होंगे। तो देखिए रिजल्ट जारी जो होंगे वो 9 से लेकर 12 तक तो कंफर्म है, क्योंकि इनके जो है डीबी भी जांच हो चुके हैं, सारा कुछ हो चुके हैं। तो 9 से लेकर 12 तक जो है सभी का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो है 1 to 5 के लिए यहाँ पर जो है अभी जो है इंतजार करना पड़ सकता है दोस्तों। अब जो भी आती है न्यूज़ में आपको सबसे पहले दे दूंगा दोस्तों। अब देखिए इसमें जो है कब ओमेर होता है, कब डीबी होता है, और कब जो है इनका रिजल्ट जारी होता है 1 to 5 के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए 9-12 का तो लगभग सारा कुछ हो चुका है, उसमें देखिए डीबी हो चुका है, भले इनका जो है ओमेर नहीं आया है, लेकिन इनका जो है रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ही कुछ न्यूज़ आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।